Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to review exercise 4 and question number 4 and 5. दो क्वेश्चंस हैं, छोटा सा लेक्चर है और दोनों क्वेश्चंस जो हैं स्टेटमेंट वाले हैं। ये 4.4 एक्सरसाइज के अंदर भी हमने किया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस 4.3 एक्सरसाइज के अंदर भी आई थिंक किए थे। अब हम इनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमें कहा गया कि फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। अब ये एक आपके पास स्टेटमेंट है कि आपने स्क्वायर रूट मालूम करना है दोनों तरीक़ों से, फैक्टर बना के भी और तकसीम करके भी, दोनों तरीक़ों से इस रकम का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे रकम लिखता हूँ। ये है जी 16x⁴, उसके बाद है जी +8x² + 1। फैक्टर बनाने के लिए हमने तरीका सीखा था फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं। सबसे पहले तो कॉमन लेने वाला ना, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा। कॉमन के बाद होता है अगर 4 रकमें हों, 4 टर्म्स हों तो फिर जोड़े बना के कॉमन लेते हैं, इसमें वो भी नहीं आ रहा। फिर मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला फार्मूला एक पड़ा था, तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करने वाला फार्मूला भी अप्लाई हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये फार्मूला भी कंप्लीट हो रहा है, a+b²। तो मैं मिडिल टर्म ब्रेक करवा देता हूँ। मिडिल टर्म में आपने दो नंबर ऐसे लेने हैं, उन्हें जमा करें तो ये सेंटर वाली रकम 8 बने, और उन्हें ज़रब करें तो इन दो का हासिल ज़रब यानी 16 एकम 16 बने। ऐसे दो नंबर आपने लेने हैं। तो मेरी नज़र में है 4 और इसके साथ x² लगा दें, फिर 4x के साथ स्क्वायर लगा दें। तो ये वो दो नंबर आ गए हैं, इनको आपस में ज़रब देंगे तो 4 4 16 बन जाएगा, और x⁴ ये भी बन रहा है। ऐड करेंगे तो 8x² बन रहा है। लिहाजा हमने वो नंबर ढूंढ लिए हैं। लास्ट में 1 लिख दें, शुरू में 16x⁴ लिख दें। अब हमने ये सीखा है कि जब 4 रकमें बना ली मिडिल टर्म ब्रेक करके, फिर जोड़ा बना के कॉमन ले लें। पहले दोनों जो रकमें हैं उनमें से अगर कॉमन देखें तो 4 आ रहा है, साथ x⁴ सबसे कम 2 है पहले जोड़े में, तो छोटी पावर आती है, ये आ गया। अब 16 में से 4 तो निकल गए हैं, बाकी मल्टीपल 4 रह गया। x⁴ 4 थी, 2 बाहर कॉमन के तौर पे चले गए, बाकी पावर 2 रह गई। फिर ये प्लस का निशान वैसे ही आ गया। ये 4 कॉमन जा चुका है बाहर, x⁴ 2 बाहर कॉमन जा चुकी है, सो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी +1 बच गया। फिर जनाब इधर की बात करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। और बाकी क्या रहेगा, 4x⁴ 2 + 1। अब मज़ीद देखिए, यहाँ से पूरी ब्रैकेट कॉमन आ गई, और वो क्या, 4x² + 1, और साथ जो बाकी रह गया ये 4x² और ये वाला +1, ये आ गया 4x² + 1। अब ये दो दफ़ा ज़रब हो रहे हैं। फैक्टर्स की बात होती तो हम यहाँ पे ख़त्म कर देते, लेकिन अब क्योंकि हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही इकट्ठा करेंगे, इसकी पावर 2 लिख देंगे क्योंकि ये दो दफ़ा ज़रब हो रहा था। अब फाइनल चलते हैं हम जवाब की तरफ। यहाँ पे हमने इसका जवाब लिखना है, तो आप सबसे पहले तो सवाल की स्टेटमेंट दोबारा लिखेंगे। यानी क्या कीमत थी, 16x⁴ जमा का 8x² प्लस का 1, ये आ गया। बराबर का निशान लगाएंगे इसका, क्योंकि हमें कहा गया था स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो ये स्क्वायर रूट इसका मालूम करना है। दूसरी साइड पे भी हम लिखेंगे 4x⁴ 2 + 1 और इसकी पावर 2। अब ये क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन इसके बराबर आई थी 4x² + 1 होल स्क्वायर के, तो ये जो अंदर वाली रकम है तो इसके बराबर आ गई। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना होता है, इधर भी किया है इधर भी करना है, तो ये प्लस माइनस के साथ होगा, ठीक है ना। इसकी डिटेल मैं बता चुका हूँ आपको 4.4 और 4.4 एक्सरसाइज शुरू होने से पहले। अब देखिए ये इसके साथ कैंसिल होगी, बाकी जवाब आ गया +/4x² + 1, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास आ गई इसकी स्क्वायर रूट इस क्वेश्चन की। अब यही क्वेश्चन करना था तकसीम के ज़रिए से भी। तो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड कैसे निकलेगा, आप सबसे पहले तो रकम को लिखिए, 16x⁴ जमा 8x⁴ 2 जमा का 1। इसके ऊपर आप ऐसे तकसीम का निशान लगाइए, क्योंकि ये स्क्वायर रूट मालूम करने के लिए थोड़ा सा लेंथ थी, इस तरह का निशान लगाते हैं। फिर आपने क्या करना है, इसको ऐसे भी लिखना है, ये भी असूल होता है। एक्सरसाइज के अंदर मैं सिखा चुका हूँ उसके स्क्वायर रूट कैसे लेना है, तकसीम वाले क्वेश्चंस भी हैं उसके अंदर, गुज़रिया तकसीम या डिवीजन मेथड। एक ऐसा नंबर यहाँ पे लेना है कि उसको उसी से ज़रब दें ऊपर, तो ये वाली चीज़ बने,
4 को 4 से ज़रब दिया 16 बन गया। फिर x की 4 पावर बनानी है तो यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल लेना है कि उसे उसी से ज़रब दें, तो ज़रब के अंदर ताकतें जमा होती हैं, इस वजह से 2 जमा 2 ताकत 4 बन गई। इस चीज़ का साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल होगी, बाकी रकम नीचे उतरेगी 8x की पावर 2 जमा का 1। नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए पिछले स्टेप में जिन दो को आपस में ज़रब दिया था, अब इन दो को जमा भी करना है। 4x स्क्वायर जमा 4x स्क्वायर, तो ये बन गया 4 जमा 4 8x स्क्वायर। अब जो 8x स्क्वायर है इसको आपने एक ऐसे नंबर से ज़रब देना है, यानी यहाँ पे भी वो नंबर आए और ऊपर भी वही नंबर आए। कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे कौन सा आएगा? तो उसके लिए आपने पहली रकम को देख के पहली बनानी है, यानी इस 8 को हम किस नंबर से ज़रब दें कि ये वाला 8 बन जाए। ऐसे 8 एकम 8, निशान कौन सा चाहिए? प्लस का, तो ये आपने +1 से ज़रब दी तो 8x स्क्वायर, ये साथ में स्क्वायर भी था आ गया। फिर इनको आपस में ज़रब दी, प्लस को प्लस से ज़रब दी तो ये प्लस आ गया, एक को एक से ज़रब दी तो ये एक आ गया। अब इस स्टेप के अंदर तमाम क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है, क्योंकि साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। जैसे ही रिमेनिंग वैल्यू 0 आई है तो आप कह देंगे कि ये जो ऊपर जवाब आ रहा है इसके साथ प्लस माइनस का निशान लगाएंगे और 4x की पावर 2 जमा का 1, ये वाली चीज़ स्क्वायर रूट है। किस चीज़ का स्क्वायर रूट है? वो जो अंदर आपने लिखी हुई है तकसीम के निशान के, 16x पावर 4 जमा 8x की पावर 2 जमा का 1, इसके स्क्वायर रूट के बराबर है। ऐसे ये आ गया। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हुरिया इज़ एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। लोन कहते हैं कर्ज को। अब जो हुरिया है ना, वो अंदाज़ा लगा रही है, कर्ज उसने लिया हुआ है, तो कहती है कि मैं कर्ज वापस किस तरह करूँगी, या कर्ज की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो इस इक्वेशन के ज़रिए कैलकुलेट हो रही हैं। ठीक हो गया। मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स। ये जो एक्स है ये सालों को बता रहा है, कितने साल। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल पेमेंट रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन। कौन सी वो बेहतरीन पीरियड होगा, साल होंगे, कितने साल होंगे जिनके अंदर हुरिया अपना कर्जा वापस कर सकती है। तो उसके लिए हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए मॉडल बनाना है। मॉडल बना हुआ है C ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। मॉडल आपके सामने है, जस्ट हमने इसको सॉल्व करना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर पेपर बनाने वाले ने या क्वेश्चन बनाने वाले ने हमें ये बाउंड किया है कि C ऑफ x जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कर्ज की रकम को, या जो एक्सप्रेशन है उसको। x इसमें साल है। अब देखें, अगर तो ये सारा एक्सप्रेशन हम ज़ीरो रख लें, मतलब जब कर्ज ख़त्म होगा उसका, जब सारी रकम वापस कर देगी तो उसके ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम यूँ ऐसे ज़ीरो रखेंगे। अब जब हल करेंगे तो फिर हमारे पास साल का जवाब आ जाएगा। पुट एक्स C ऑफ x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट। इसी तरह के क्वेश्चंस 4.4 एक्सरसाइज में डिटेल के साथ मैंने समझाए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे वैसे ज़ोर नहीं दे रहा, ये प्रैक्टिकली मैथ से रिलेटेड है। ऐसे अब देखिए, ये फिर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि दो दर्जी एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इसको हल करने के लिए, फैक्टर करने के लिए मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें, दो ऐसे नंबर लें, उन्हें जमा करें तो माइनस का 8 बने, तो 3x है, माइनस का 5x है। इन्हीं दो को ज़रब दें तो ऐसे ये जो कांस्टेंट है इनका आपस में हासिल ज़रब बने, 15 एकम 15 बन रहा है प्लस का, तो इन दो को ज़रब दें, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो ये हमने वो मिडल टर्म ब्रेक कर ली है। जैसे ही मिडल टर्म ब्रेक कर ली है, ये कंप्लीट हो गया हमारा स्टेप। इन दोनों के अंदर से x कॉमन आया, x को कॉमन लिखा, बाकी रह गया -3। इन दोनों में से -5 कॉमन आ गया, x लिखा, साइन चेंज हो गया माइनस में, और 5 3 15, 3 बाकी रह गया। अब पूरी ब्रैकेट जो है x -3 ये कॉमन आ रही है और बाकी रह गया x -5। तो इसके साथ ही हमें पता ये चला कि x -3 0 है या x -5 0 है। तो अगर x -3 0 है तो इसको ऐसे फ़र्ज़ कर लें, और x -5 अगर 0 है तो उसको ऐसे फ़र्ज़ कर लें। अब ये x की कीमत आ गई 3 और इधर से x की कीमत आ गई 5। अब x ज़ाहिर कर रहा था सालों को, तो आप इसके साथ यूनिट लिख दें, ईयर इंग्लिश में, या उर्दू में लिख दें साल। तो भाई ऑप्टिमल जो रीपेमेंट का पीरियड है उसके लिए या तो वो 3 साल का रहेगा पीरियड, बेहतर उसके लिए। ऑप्टिमल का मतलब होता है बेहतर। तो
या 5 साल का पीरियड बेहतर रहेगा उसके लिए। ठीक हो गया। अब दोनों में दोनों ऑप्शंस हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। जैसे उसने हमें ये स्टेटमेंट दी है उसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये दो आंसर निकलेंगे, 3 साल या 5 साल। हाँ, अगर लीनियर इक्वेशन यहाँ पे होती जो रिप्रेजेंट कर रही होती उसके कर्ज वाली रकम को या सारे सिनेरियो को, तो फिर एक जवाब आना था। तो जितनी पावर होती है हमेशा उतने जवाब आया करते हैं। पूरा जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी मैंने एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके लिए यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके रख दी है। अब ये आप पे है कि आप कितना फ़ायदा उठाते हैं। खुद भी देखिए इन लेक्चर्स को। कोई प्रॉब्लम हो तो मज़ीद मेरे साथ डिस्कस कीजिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने उस्ताज़ा के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ आप चैनल का जिक्र कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।